रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। कांग्रेस की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। बकायदा तय कर दिया कि 4 मुद्दों के जरिए मोदी को चौतरफा घेरना है। वो 4 मुद्दे कौन से हैं? लगभग 1.5 घंटे तक आप देख सकते हैं कांग्रेस दिग्गज आपस में मंथन कर रहे थे। लेकिन इस खबर के इतर एक और बड़ी खबर आई। खबर नहीं, तस्वीर। तस्वीर जानते हैं क्या? कि भैया ये तस्वीर जहां पर डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि भाई पार्लियामेंट का मुद्दा, डीके शिव कुमार दिल्ली आए, राहुल गांधी से मुलाकात की, यही सबसे बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने जो मिशन डीके शिव कुमार को दे रखा है, क्या उस मिशन में डीके शिव कुमार कामयाब हो गए तो सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी मोदी अमित शाह की। संकेत खुद जयराम रमेश दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यह बयान भी आपको सुनाएंगे। लेकिन तीसरी तरफ खड़गे ने देखिए चिट्ठी लिख दी, किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह चिट्ठी नहीं है, यह सियासी ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। इस चिट्ठी में ऐसा है क्या? क्योंकि मसला साफ है, मोदी अमित शाह परिसीमन बिल ला सकते हैं, लेकिन क्या परिसीमन बिल को रोकने के लिए 2/3 बहुमत से रोकने के लिए कांग्रेस रणनीति का ताना बाना बुन चुकी है। इस बैठक के इतर राहुल गांधी ने जो मिशन पर डीके शिव कुमार को लगाया था, क्या वो मिशन कामयाब हो चुका है? बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले जरा उन 4 मुद्दों पर आते हैं। चंदा चोरी का मुद्दा, जी हां, सबसे पहला मुद्दा कांग्रेस संसद के भीतर चंदा चोरी का मुद्दा उठाने वाली है, जो राम मंदिर में जिस तरह से चंदे की चोरी हुई। दूसरा अहम मुद्दा नीट पेपर लीक का मुद्दा, परीक्षा और शिक्षा प्रणाली, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो जनता का मुद्दा बन चुका है इस वक्त, E20 का मुद्दा, एथनॉल का मुद्दा, उसको लेकर घोटाले के आरोप, यह तीसरा मुद्दा होगा। और चौथा मुद्दा कांग्रेस का होगा विदेश नीति का मुद्दा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा पर्दे के पीछे 360 के आंकड़े से मोदी अमित शाह को रोकना, जो तोड़फोड़ चल रही है इस वक्त। राहुल गांधी का प्लान क्या है, कैसे रोकना चाह रहे हैं, क्या रोक भी पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, और इसको लेकर तस्दीक क्या कर रहे हैं? पहले जरा जयराम रमेश का बयान सुनेगा, जो 4 मुद्दे हैं जिसके जरिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है पूरी तरह से मोदी सरकार को घेरने की। वो 4 मुद्दे कौन से हैं, सुनिए जरा। जो हम मुद्दे उठाएंगे, चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा ज़रूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। नीट का मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर। कल राहुल जी देहरादून में छात्रों की गूंज की दूसरी जो पब्लिक मीटिंग है, इंटरैक्शन है, छात्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत होगी। कल देहरादून में पेपर लीक, पहले आपको याद होगा 17 जून को कोटा में हुआ था, और उसी श्रृंखला में कल छात्रों की गूंज की रैली आयोजित की गई है देहरादून में। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा आप जानते हैं E20 घोटाला, जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके सुपुत्र भी शामिल हैं। तो E20 घोटाले पर हम चर्चा ज़रूर मांगेंगे। और भी ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष की ओर से, विदेश नीति को लेकर जो नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, चीन से हमारे संबंध, अमेरिका से हमारे संबंध, पश्चिमी एशिया से पिछले 1-2 महीने में जो देखने को मिला है, पश्चिमी एशिया में जो स्थिति है बिगड़ रही है, और पाकिस्तान का जो एक नई भूमिका उभर कर आई है अमेरिका के मदद से, वो हमारे विदेश नीति के लिए ज़रूर एक बड़ा धक्का है।
और उस पर चर्चा होने की ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं, हम उठाएंगे। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की ये चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष क्या चिट्ठी लिख रहे हैं पीएम मोदी को। क्यों सियासी ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है? क्योंकि इस चिट्ठी के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए कि आप परिसीमन बिल अगर लेकर आ रहे हैं, परिसीमन बिल लाने की सोच रहे हैं, तो आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। इस चिट्ठी में ऐसा क्या है उस पर हम आए, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 19 जुलाई को सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी है और इस बैठक में अपने एजेंडे के जरिए ही सरकार साफ कर पाएगी कि आखिरकार वो परिसीमन बिल लाना भी चाह रही है या फिर नहीं। पत्ते क्या उसी दरमियान मोदी सरकार खोल सकती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जिस बिल को लाने से पहले अमित शाह जमीन आसमान एक किए हुए हैं, धड़ाधड़ पार्टियां टूट रही हैं, सांसद टूट रहे हैं, एक से दूसरे पाले में आ रहे हैं, खुद मंत्रियों के घर में मीटिंग हो रही है। उसी मिशन को रोकने के लिए कांग्रेस परिसीमन बिल को रोकने के लिए पुरजोर विरोध की तो बात कर रही है, लेकिन आंकड़ों के जरिए कैसे रोकेगी वो हम पूरे आंकड़े आपको दिखाएं। लेकिन पहले जरा देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी है क्या, और फिर डीके शिव कुमार की वो मुलाकात साधारण मुलाकात क्यों है, क्यों नहीं है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले पत्र देख लीजिए। खड़गे ने चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में क्या लिखा है, बाकायदा ये ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर। देखिए खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया, यानी गुजारिश की है कि परिसीमन आदि पर सरकार के संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। मार्च और अप्रैल 2026 के पूरे समय मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह करता रहा कि केंद्र सरकार परिसीमन आदि की संबंधित अपने प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं। दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 को मैंने फिर चिट्ठी लिखी, यानी कि खड़गे कह रहे हैं कि भाई मैं लगातार चिट्ठी लिख रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आप बैठक नहीं बुला रहे, आपकी मंशा क्या है परिसीमन बिल को लेकर। और इसी मंशा के बीच कांग्रेस भी जान रही है 360 के आंकड़े पर पूरा खेल है, 2/3 बहुमत की जरूरत है मोदी सरकार को। अब आइए उसी तस्वीर पर डीके शिव कुमार। अब डीके शिव कुमार की यह तस्वीर क्यों महम है जानते हैं आप? डीके शिव कुमार को राहुल गांधी ने एक मिशन पर उतारा हुआ है। खबर यह है कि डीके शिव कुमार को डीएमके को मनाने का जिम्मा दिया है। डीएमके जिसके पास 22 सांसद हैं और इन्हीं 22 सांसदों पर सब कुछ टिका होगा, पूरा दारोमदार। और अमित शाह जानते हैं कि ये 22 सांसदों की अहमियत क्या है, ये 22 सांसदों की दरकार है। और डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे तो क्या वाकई में मिशन कामयाब हो चुका है? क्या डीएमके मान चुकी है? ये बहुत बड़ी बात है। अब जरा सुनिए, इसी की तरफ तस्दीक कर रहे हैं जयराम रमेश, सुनिए जरा। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम है होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने एक दो विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। वैसे तो टीएमसी के 20 सांसद टूट चुके हैं, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद टूट चुके हैं। शरद पवार की बेटी वैसे कह रही हैं सुप्रिया की भैया नहीं हम नहीं टूट रहे, हम एनडीए में नहीं जा रहे, हम इंडिया गठबंधन में ही हैं। लेकिन अमित शाह आप जानते हैं मिशन को कामयाब करने के लिए इन 8 सांसद
इनकी दरकार होगी तो क्या हो सकता है। और ऐसे में 22 डीएमके के सांसद अगर पाले में आ गए तो पूरा खेल बदल जाएगा। 6 सांसदों की बस कमी रह जाएगी। इसीलिए डीके शिव कुमार पर बहुत बड़ा दारोमदार है। खैर, अब इन 4 मुद्दों के जरिए चौतरफा घेरने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस सदन के भीतर एक बार फिर से मोदी सरकार की नाक में दम करने वाली है? बहुत मुश्किल होने वाला है क्या यह सत्र मोदी सरकार के लिए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी 20 तारीख से ही संसद घेराव का ऐलान किया। 20 तारीख 1.5 लाख लोगों को उतरने का दावा, खाप भी है, किसान भी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।